वीडियो देखें फिर बात करते हैं। जान पिया तो गाय हमारे वाले कर दे। कौन हो तुम? गाय वापस करो मेरी। मैं अपने दामाद के लिए कुर्बानी का जानवर लेकर जा रहा था, मेरा जानवर वापस कर दो। ओ तो हम तेरे दामाद नहीं है क्या? हमें भी दामाद बना ले, इस तरह के और जानवर भी दे देंगे तुझे। बेटे हमारे पीछे आया, शोर मचाने की कोशिश की तो जान से जाएगा। चल। हो क्या हुआ दादाजी आपके साथ? जानवर छीन के ले गए आपसे? मेरे दामाद ने मुझे कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए पैसे दिए थे, वो मैं लेके जा रहा था। इस जालिम मुझसे छीन कर ले गया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। बाबा जी ये बहुत जालिम लोग हैं, बंदे को जान से भी मार देते हैं। मैं तो कहता हूँ आपकी बेहतरी इसी में ही है कि आप वापस चले जाएं। शफीक भाई मेरी मदद कर दो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, वरना मेरी बेटी का घर टूट जाएगा। हुआ क्या है? वो असल में बात यह है कि मेरे दामाद ने मुझे 2 लाख रुपए दिए थे कुर्बानी के जानवर के लिए, और वो मैंने ले भी लिया। मैं जा रहा था तो रास्ते में मुझे डाकू पड़ गए और मुझसे जानवर छीन के भाग गए। अब अगर दामाद को जानवर ना दिया ना तो वो मेरी बेटी को तलाक दे देगा। ओहो, ये तो वाकई मुसीबत आ गई तुम पे। इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे कोई जानवर दे दो। मैं वादा करता हूँ कि इससे पहले पहले तुम्हारे पैसे दे दूंगा मैं। अगर मेरे पास कुर्बानी वाले जानवर ठहरे होते तो 10 खोल के दे देता। तुम्हारी बेटी मेरी बेटी है यार, देख लो कुर्बानी का एक जानवर भी नहीं ठहरा हुआ। कराची से व्यापारी आए थे, छोटे बड़े सारे जानवर ले गए, अब तो दूध वाले जानवर ठहरे हुए हैं। फिर 2 लाख ही दे दो, फिलहाल उसका तो कुछ करूँ। माफ करना महमूद भाई, मेरे बेटे सारे पैसे ले गए, बोल रहे थे जहाँ से भी जानवर मिला लोड करके कराची ले जाएंगे। अभी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं कहीं और से पता कर लेता हूँ। शुक्रिया तुम्हारा। अब तुम खुद ही देख लो, बोलूं या ना बोलूं। 2 घंटे मजीद गुजर गए हैं लेकिन तुम्हारा बाप अभी तक नहीं आया। जो जी मैं बोले आप, आपके पैसे मेरे अब्बा खा गए हैं और वो पैसे आपको जिंदगी भर नहीं मिलेंगे, इसलिए आपका पूरा पूरा हक बनता है कि जो जी मैं वो बोले। इस वक्त तुम्हारा भी दिमाग खराब है और मेरा भी। जब तुम्हारे वाले साहब ले आए जानवर तो मुझे फोन करके बता देना, अभी जा रहा हूँ मैं। अगर आपको जानवर ही चाहिए था तो मुझे बता देते, मंडी जाने की क्या जरूरत थी? लेकिन खालिद तुम्हारे पास माल तो है नहीं, वैसे भी सारे जानवर तुम्हारे कराची जाते हैं ना। मेरे जानवर जाते तो कराची ही हाजी साहब, लेकिन अगर आपको चाहिए था तो मुझे बता देते, मैं कहीं ना कहीं से कर देता आपको। और अब परेशान होने से पैसे आपके वापस तो आ नहीं जाएंगे। अगर आप कहें तो मैं आपको कुछ पैसे दे दूं, हम फिर बाद में कर लेंगे। बेटा अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो मसला ही कोई नहीं, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी बेटा। ऐसा मेहरबानी वाली कोई बात नहीं है, आप मेरे अब्बा के बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं भी कर देता हूँ। अल्लाह दाद। कहाँ रह गए थे? खैरियत तो थी। और आपका नंबर क्यों बन जा रहा है? और जानवर कहाँ है? शहजाद भी बहुत परेशान हो रहे थे। सब्र कर बेटी, सब कुछ बताता हूँ। ये है कि मैं 2-1 मंडियों में गया मगर वहाँ पर जानवर ही नहीं मिला, तो ये सब हुआ मेरे साथ, इसलिए मैं जानवर नहीं लेकर आया। आपके साथ इतना कुछ हो गया और आपने बताया भी नहीं, अकेले परेशान होते रहे। बेटी आना तो चाहता था मगर इस ख्याल से नहीं आया कि अगर खाली हाथ गया तो दामाद नाराज हो जाएगा। अरे अंकल आप आ गए, जानवर नजर नहीं आ रहा। हम तो आपका काफी देर से इंतजार कर रहे थे। कहीं जानवर अच्छा मिला ही नहीं, इसलिए आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, वैसे फिर कब जाएंगे लेने? बेटा मुझ बूढ़े का काम नहीं है, बहुत थक गया हूँ मैं। ये लो पकड़ो पैसे, तुम खुद जाके अपनी मर्जी और पसंद का जानवर ले आना। गए तो बड़े जोर से थे, अब ऐसे हैं जैसे इनका दिल ही टूट गया हो। अक्सर बाप अपनी बेटी का घर बसाने और बचाने में थक जाते हैं, अब्बा भी थक गए। पूरे मोहल्ले में तेरी बदनामी हो रही है कि तेरा बाप हर शादी से खाना चोरी करता है। मैं तेरे साथ जाकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाह रहा। ये देख मेरे हाथ जुड़े, मुझे माफ कर दे। और तुझे किसने कहा कि मेरा बाप शादी से खाना चोरी करके आ रहा है? अगर तूने मेरे साथ चलना तो चल, इल्जाम ना लगा मेरे बाप पे। पूरा मोहल्ला इस बात की गवाही देने के लिए तैयार है कि तेरा बाप शादी से खाना चोरी करके आता है। क्या पूरा मोहल्ला गवाही देने के लिए तैयार है? लेकिन यार मेरा बाप बिल्कुल भी इस तरह की हरकतें नहीं करता, तुम लोगों को गलतफहमी हो रही है। इस बात को पूरा मोहल्ला जानता है और तू अपने बाप को समझाता क्यों नहीं है? किसी की शादी में जाते हैं तो खाना खाने जाते हैं, ना कि खाना चोरी करने। अब्बा आते ना पूछते उनसे। चाचा जी शादी में इतना खाना खा लिया, घर भी लेके जा रहे हैं, लोग आपको गलत समझेंगे, ऐसा ना करें। बेटा लोग जो समझते हैं उन्हें समझने दो। ये खाना मैं हमारे घर के पास एक बेवा औरत रहती है जिसके घर में 4 दिन से चूल्हा नहीं जला, उसके लिए लेके जा रहा हूँ। ये शादी हाल में खाना दया हो रहा था, उससे बेहतर है मैंने सोचा किसी गरीब को जाके खिला दूं। वाह चाचा जी वाह, मैं आपको गलत समझता रहा, आप नेक शरीफ हाजी निकले। वैसे अभी भी शर्म नहीं आ रही? आपको चोरी करके क्या मिला? बेटा बहुत गलत बात की है, किसी को इतनी जल्दी जज नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ताला सिर्फ नियत देखता है और लोग सिर्फ अमल ही देखते हैं। हटो मुझे जाने दो। अब्बा जी कहाँ रह गए थे आप? इतनी देर लगा दी घर आते आते। और ये हाथ में क्या लिया आपने? बेटा वो रास्ते में दोस्त मिल गए थे और ये मेरे हाथ में खाना है। शादी पर गया था ना, काफी सारा खाना बच गया था, वो फेंक रहे थे, मैं इसलिए ले आया थोड़ा सा। और ये खाना कौन खाएगा? किस लिए लेके आए आप? बेटा मैं किसी से छीन कर तो नहीं ले आया, वैसे भी खाना दया होना था, मैं इसलिए घर ले आया। मेरा कोई गलत मकसद नहीं था। अब्बा जी आपका मकसद गलत हो या ना हो, लोग तो आपको गलत समझेंगे ना। एक बात याद रखना, कभी कभी इंसान की समझ से बार बात हो जाती है। तुम्हें अभी समझ नहीं आएगी, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। जमशेद भाई आपके वालिद साहब को देखकर बड़ी खुशी होती है, माशाल्लाह गरीबों की बहुत मदद करते हैं।
कल शादी से बचा हुआ खाना जो लोग ज़ाया कर रहे थे, आपके वालिद साहब ने उठाकर गरीबों में तकसीम कर दिया। इमरान कैसी बातें कर रहे हो? मेरे अब्बू ने बचा हुआ खाना गरीबों में तकसीम किया है, मगर लोग तो मुझे कह रहे थे कि मेरे अब्बा ने खाना चोरी किया है। आपके वालिद साहब ने कोई चोरी नहीं की। आपके वालिद साहब ने जो खाना उठाया था वो गरीबों के लिए था। ओहो, ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं कितना बुरा भला बोलता रह गया अब्बा जान को। जाके अब्बा से माफ़ी मांगता हूँ, और वो गरीबों के लिए इतनी मदद करते रह गए और मैं उन पर खाम का शक करता रह गया। बस जमशेद भाई, यही असल ज़िंदगी है, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को इज्जत देना। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। अब्बा जी मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैं आपको गलत समझता रहा कि जो आप खाना लेकर आए थे शादी हाल से वो अपने लिए लेकर आए थे, जबकि मुझे मोहल्ले वालों ने बताया कि वो तो आप गरीबों के लिए लेकर आए थे। मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ आपसे। कोई बात नहीं बेटा, गलती को समझना ही असल इंसानियत होती है। मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, बस दुख इस बात का है कि मेरे बेटे ने मुझ पर शक किया। जी अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेरी ही कोताही है कि मैं आपकी नीयत को समझ ही ना सका। आप तो किसी भूखे गरीब के घर रोशनी बनकर आए थे और हम सब आपको गलत समझते रह गए। अल्लाह ताला आपको इसका अजर ज़रूर देगा। बेटा, दुनिया में कोई काम हो दिखता अलग है, होता कुछ और है। इंसान को जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। कोई भी बात पहले समझनी चाहिए और बाद में फैसला करना चाहिए। मैं खाना चोरी करके नहीं लाया था, बल्कि गरीबों के लिए लेकर आया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्बा जी आप। किसी को बिना सोचे समझे उसके ऊपर तहमत या इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए और ना ही खुद से फैसले करने चाहिए। आप सच में बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। मुझे तो आपको फॉलो करना चाहिए, जैसे आप अपनी ज़िंदगी में इतनी खिदमत कर रहे हैं, लोगों की, गरीबों की इमदाद कर रहे हैं। आप वाकई बहुत बड़े दिल के मालिक हैं। बेटा कोई बात नहीं, शर्मिंदा ना हो, लेकिन मैं तुम्हें एक नसीहत करूंगा। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन दूसरों के लिए जीना सीखो। आराम से यहाँ बैठें, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। तुम जा रही तो हो, लेकिन आना जल्दी, वो ना हो मैं यहाँ बैठा रहूँ। मैं अभी गई और आई, ठीक है? काफी देर हो गई है, मेरी बेटी अभी तक आई नहीं। अरे कहाँ हो तुम? जल्दी से सारे इंतजाम कर लो, मैंने अपने अब्बू को छोड़ दिया है। तुम जल्दी से वकील बुलाओ बस। बहुत ही अफसोस से कहना पड़ रहा है, अब्बू का एक्सीडेंट हो गया और उनका इंतकाल हो गया है। तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हो गया? बड़े अफसोस की बात है। ना उनके एक्सीडेंट का बताया, ना नमाज जनाजे का। वकील साहब अब आपको क्या ही बताएं, उस वक्त बेचारी को होश ही नहीं था, अब भी सदमे में ही है। हाँ सही कह रहे हो तुम, आखिर बाप था उसका, तो फिर बेचारी को क्या होश होना। अब्बू तो इंतकाल कर गए हैं, तो उनकी सारी जायदाद की इकलौती वारिस तो मैं ही बनती हूँ ना। मैं आपसे ये दरख्वास्त करती हूँ कि उनकी जितने भी कारोबार और प्रॉपर्टीज हैं वो सब की सब मेरे नाम कर दी जाएं। हो तो सकती है, लेकिन आज तो छुट्टी है, एतवार है। कल जैसे ही कोर्ट खुलेगा तो मैं सारा प्रोसेस जो है ना कंप्लीट करवा के आपको बता दूंगा। तो तब तक आप अपने अब्बू का डेथ सर्टिफिकेट बनवा लें, हो सके तो 2 दिन में बनवा के मुझे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। वकील साहब डेथ सर्टिफिकेट तो बनवाया था हमने, पता नहीं इसने रख कहाँ दिया है। मुझे तो लगता है इस पागल ने कहीं गुम कर दिया है, मिल ही नहीं रहा। और वैसे भी उस सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है, उनकी जायदाद की वारिस ये बनती है। बस अब आप मेहरबानी करके केस दायर कीजिए। ठीक है, डेथ सर्टिफिकेट के बगैर है तो नामुमकिन, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। हासिल है डेथ सर्टिफिकेट, अभी तक तो हमें कंफर्म भी नहीं है कि वो मरे भी हैं या नहीं। और तुमने वकील को झूठी कहानी डाल दी है मौत की। अरे माजरत के साथ लोधी साहब, आप, मैं आपका वकील असगर बलोच, लेकिन आप तो जिंदा हो। आपकी बेटी ने मुझे बताया कि आपकी एक्सीडेंट में मौत हो गई है। मेरी बेटी ने आपको मेरे मरने का बताया, इसका मतलब है कि वो मुझे वहाँ मरने के लिए छोड़ आई थी। हाँ लोधी साहब, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं तो आपकी सारी जायदाद उसके नाम करवाने जा रहा था। अब उसे एक फूटी कोड़ी भी नहीं मिलनी चाहिए। मेरी सारी जायदाद यतीम खाने के नाम कर दो। ठीक है लोधी साहब, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। वकील साहब आज तो 15 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, तो कुछ बना? ये देखो, ये फाइल तैयार हुई पड़ी है, खुद देख लो। ये तो किसी वेलफेयर ट्रस्ट के पेपर्स हैं। लेकिन मुझे बड़े ही अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आपके वालिद साहब अपने जीते जी अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी वेलफेयर ट्रस्ट के नाम कर गए। तो उन्होंने मुझे कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी सारी जायदाद का वारिस मैं और मेरी बेटी है। जैसे ही मैं मर जाऊँ तो मैं ये वसीयत करता हूँ कि मेरी सारी जायदाद यतीमों के हक में कर दी जाए। उन्होंने तो ऐसा कभी कोई जिक्र नहीं किया। कहीं आप कहानी तो नहीं बना रहे? कहानी वो नहीं बना रहे, कहानी तुम्हारा बाप बना कर गया है। सब कुछ उन यतीमों के नाम करा गया और तुम्हें यतीम कर गया। अब तुम्हारे पास जायदाद नहीं है, तुम मेरे किसी काम की नहीं। जा रहा हूँ मैं। आपका कजन आपसे रूठ कर चला गया, तो मुझे लगता है कि आपको जल्दी जल्दी उसके पीछे जाके उसको मनाना चाहिए। आपने मुझे जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया है। जो काम आपने किया है ना, मैं तो कहता हूँ हर बाप को अपनी औलाद के साथ इसी तरह करना चाहिए। ये जो औलाद है ना अपने वालिदैन की खिदमत करेगी, उनकी पूरी जिंदगी फर्माबरदारी करेगी, इस तरह नहीं करेगी जिस तरह आपकी बेटी ने आपके साथ किया। मैं तो अपनी बेटी के बारे में अच्छा सोचता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो मेरे बारे में बुरा सोचती है तो मैंने भी उसके साथ बुरा किया। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।